अरसलान बुरी तरह से फंस गया क्योंकि सुफियान ने जैशा की शादी अरसलान के साथ करने का फैसला कर लिया। दोस्तों, खुदा अकबर ड्रामे की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली। हम देखेंगे कि अरसलान जो कि बहुत ज़्यादा शातिर समझता था खुद को, अब बुरी तरह से फंस चुका है। एक तरफ उसकी माँ जो है उसने साफ साफ कह दिया है कि मैं फ़िज़ा के साथ तुम्हारी शादी नहीं कर सकती। यहाँ पर अरसलान ने कहा कि मैं वो रिकॉर्डिंग सुना दूंगा सबको। तो उसकी माँ ने कहा कि सुनानी है तो बेशक सुना दो, क्योंकि अगर तुम रिकॉर्डिंग सुनाओगे तो तुम अपनी महबूबा से भी जाओगे और घर से भी निकाले जाओगे, और जितनी भी जायदाद है उससे भी तुम्हारा जो हाथ है वो साफ़ हो जाएगा, तुम्हें वहाँ से भी कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए अगर तुम ये हमाकत करोगे तो मेरे साथ इतना बुरा नहीं होगा जितना बुरा तुम्हारे साथ होने वाला है। तो अब अरसलान को ये समझ आ चुकी है कि उसकी जो माँ है वो उससे भी ज़्यादा शातिर है, इसलिए अब रिकॉर्डिंग जो है उसको वो सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो रिकॉर्डिंग सुनाता है तो उल्टा उसके साथ ज़्यादा बुरा होने वाला है, ना कि उसकी माँ के साथ। और दूसरी तरफ जब सुफियान है अब ये सोच रहा है कि यार अगर अरसलान ही मोहब्बत करता था जैशा के साथ और जैशा को इतना पसंद करता था कि जिसकी वजह से अब वो इतना ज़्यादा परेशान रहने लगा है, तो सुफियान सोचता है क्यों ना मैं जैशा की शादी जो है वो अरसलान के साथ करवा दूं। तो जब जो सुफियान का वालिद है जब उससे बात करता है सुफियान से कि तुम्हारी शादी की बात हम करने जा रहे हैं और तुम अभी तक शॉपिंग नहीं करने गए, तो शॉपिंग वगैरह कर लो और आज या कल हम जो है बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सुफियान आखिरकार जो है अपने वालिद को कह ही देता है कि मैंने जैशा के साथ शादी नहीं करनी। तो उसका बाप कहता है कि क्यों नहीं करनी भाई, किस वजह से नहीं करनी। वो कहता है कि जैशा मुझे पसंद नहीं करती बल्कि बल्कि असलान को पसंद करती है, और असलान उसको पसंद करता है, और मुझे नहीं पता था इसलिए मैंने ऐसे ही एंट्री मार दी थी। तो उसका बाप कहता है कि ये सारा झूठ है, तुम इस बात को समझते क्यों नहीं हो। लेकिन यहाँ पर अरसलान जो है वो कहता है कि सुफियान जो है वो कहता है कि ये झूठ नहीं है, अरसलान वाकई उससे मोहब्बत करता है और जैशा जो है सिर्फ उससे बदला लेना चाह रही है, क्योंकि अरसलान जो है वो किसी दूसरी लड़की को अपने साथ लेके जा रहा था और इसने उसको देख लिया था। उसके बाद उस पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि तुम किसी और लड़की के साथ जो है अफेयर चला रहे हो और मुझे मुझे धोखा दे रहे हो। इस वजह से अब जैशा जो है वो सिर्फ और सिर्फ अरसलान को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए मुझसे शादी करना चाहती है, यानी कि मैं मुझसे शादी करके अरसलान के सामने रहना चाहती है ताकि अरसलान को तकलीफ़ पहुंचे। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अरसलान की मोहब्बत अरसलान को दे के ही रहूँगा या दिलवा के ही रहूँगा। तो वो अपने बाप को जो है इस चीज़ के लिए राज़ी करता है, लेकिन उसका बाप कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन सुफियान कहता है कि मैंने तो ऐसे ही करना है, मैंने अब अरसलान की शादी जैशा के साथ करवानी है। तो उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि जो दूसरी तरफ अरिशा है, अरिशा अब तैयारी कर चुकी है वो राफ़ी के घर जाने के लिए, क्योंकि अब वो समझ चुकी है कि उसकी माँ ने जो कुछ किया है वो सब कुछ गलत किया है, और वो अब जाके मुआफ़ी मांगना चाहती है राफ़ी से और राफ़ी की फैमिली से, और उसके बाद वो अपने घर में ही रहना चाहती है राफ़ी के साथ। लेकिन उसकी जो माँ है शीरी, वो कहती है कि तुम्हें मैं नहीं जाने दूंगी, कभी भी मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती कि मेरी बेटी वहाँ पे जाके एक छोटे से घर में रहे। लेकिन अरिशा कहती है कि वो छोटा घर है चाहे बड़ा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून है, मैं वहीं पे जाना चाहती हूँ, और ये घर जो है इस घर में सुकून नहीं है, मैं इसमें कभी नहीं रहूँगी। तो यहाँ पे अब जो शीरी है, शीरी इस तरफ से भी परेशान है कि अरिशा जो है उसको अगर वहाँ पे गई थी, वहाँ से मैंने उसको वापस लेके आना था, लेकिन वहाँ पे जाके तो उसका दिल ही लग गया है। ये तो मुझे ही छोड़ कर जा रही है और मुझे ही बुरा भला कह रही है और उन लोगों की तारीफ़ें कर रही है। और सुफियान भी अक्सर उन्हीं लोगों की तारीफ़ें करता था, जो भी उससे उनसे मिलता है उनकी तारीफ़ें करता है। तो यहाँ पे जो शीरी है उसको बहुत बुरा लगता है, वो चाहती है कि किसी भी सुर जो है अरिशा को रोका जाए, लेकिन अरिशा इस बार रुकने नहीं वाली। दूसरी तरफ अरसलान है, अरसलान जो है वो जैसे फ़िज़ा को कॉल करता है तो फ़िज़ा कहती है कि आज तुम्हारी मम्मा ने आना था लेकिन अभी तक नहीं आई। तो यहाँ पे जो अरसलान है वो झूठ बोल देता है, वो कहता है कि मम्मा का एक्सीडेंट हो गया है और मम्मा की जो टांग है उस पर चोट लगी काफ़ी ज़्यादा, और हम तुम्हारी तरफ ही आ रहे थे, जैसे हम निकले तो सामने से बाइक वाला जो है उसने आके हिट कर दिया, मम्मा की टांग पे चोट लग गई है। उसके बाद जो है मम्मा को अभी लिटाया हुआ है बेड पे, तो उसकी टांग जैसे ठीक होगी तो उसके बाद ही मम्मा आ सकती है। फ़िलहाल तो मम्मा की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और लगता है हमारे नसीब बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मम्मा तो मान गई थी, उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो राज़ी है इस रिश्ते के लिए। लेकिन अब नसीबों में ये लिखा था कि आज मम्मा जो है वो नहीं आ सकती। अरसलान ये सब कुछ जो है फ़िज़ा के साथ झूठ बोल देता है और फ़िज़ा को जो है बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाता है। फ़िज़ा को लगता है कि वाक़ई ऐसा हुआ होगा, जैसे ये निकले होंगे तो इस तरह से एक्सीडेंट हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे अरसलान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़िलहाल जान छुड़वा रहा है, क्योंकि उसकी मम्मा तो राज़ी हो नहीं रही है और जब तक वो उसको मना नहीं लेता तब तक वो फ़िज़ा के साथ झूठ ही बोलेगा। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि सुफियान जो है वो आ जाता है कमरे में जहाँ पे अरसलान बैठा होता है और वहीं पे अपनी माँ को भी बुला लेता है, और यहाँ पे उनको इकट्ठा करके वो कहता है कि मैं एक बात करना चाहता हूँ और मैं अपने भाई अरसलान के लिए ये बात करना चाहता हूँ और मैं कभी भी इसको तकलीफ़ में नहीं देख सकता।
तो इसलिए मैंने एक फ़ैसला किया है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे उसकी माँ कहती है कि कौन सा फ़ैसला किया। अरसलान भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर इस वक्त उसने कौन सा फ़ैसला कर लिया। तो जो सुफियान है वो कहता है कि मैंने ये फ़ैसला किया है कि अरीशा की शादी ज़रूर होगी, मेरे साथ नहीं बल्कि अरसलान के साथ। और बाबा की ये ख्वाहिश है कि जैशा जो है इस घर की बहू बने, तो इस घर की बहू भी बन जाएगी और अरसलान की जो मोहब्बत है, अरसलान को उसकी मोहब्बत भी मिल जाएगी। तो इस तरह से जो है हम सब खुश रह सकते हैं। और मेरी फ़िक्र ना करो, मैं एक अलहदा घर ले लूँगा, मैं वहीं पे रहूँगा और मैं कभी भी जैशा या अरसलान की ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी नहीं दूँगा। तो यहाँ पे जो अरसलान है उसके तो चेहरे से रंग ही उड़ जाता है, परेशान हो जाता है वो। और उससे भी ज़्यादा उसकी माँ जो शीरी हैं उसका रंग उड़ जाता है, क्योंकि अब तो बहुत बड़ा पंगा शुरू होने वाला है। जिस प्रोग्राम को बनाया था या जिस जाल को बिछाया था सुफियान को फंसाने के लिए, उसी में अब ये खुद फंस चुके हैं, क्योंकि अब तो इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। अब अरसलान ये भी नहीं बोल सकता कि मैं शादी नहीं करना चाहता या नहीं करूँगा। अब वो शादी भी उसको करना पड़ेगी। अगर वो इनकार करता है तो किस बेस पे करेगा, या तो उसको सच बताना पड़ेगा या फिर वो जैशा के साथ शादी करेगा। इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और दूसरी जो शीरी है वो तो जैशा को कभी अपनी बहू बनाना ही नहीं चाहती, तो अब वो क्या करेगी। अब वो यहाँ पे भी मना नहीं कर सकती, अब वो यहाँ पे भी ये नहीं कह सकती कि नहीं नहीं मैं उसको अपनी बहू नहीं बनाना चाहती, मैं कभी भी उसको बहू अपनी नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पे अब सुफियान जो है जो भी उसने बात की है, एक तरफ से तो हमें बुरा भी लग रहा है कि सुफियान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन दूसरी तरफ अब ये भी देखें कि जो अरसलान है अब वो हकीकत उगलने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि वो कभी भी फ़िज़ा को छोड़कर जैशा से शादी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वो उसको पसंद ही नहीं करता, वो तो उससे नफ़रत करता है। और वो इसीलिए सुफियान की ज़िंदगी से उसको निकालना चाहता था कि जैशा जो है इस घर में ना आए और उसके साथ जो है इसकी मुलाकात ना होती रहे, और वो उसके सामने रहेगी तो जो अरसलान है उसको गुस्सा आता रहेगा, क्योंकि वो उसको नापसंद करता है। तो अब जब सुफियान जो है ये बात करता है कि मैं तुम्हारी शादी उसी के साथ करने वाला हूँ, तो यहाँ पे अरसलान जो है वो तो अब जो है सोचने में मजबूर हो जाता है कि अब किसी ना किसी तरह से जान छुड़वाई जाए और इस घर से निकलना बेहतर है, या कोई ना कोई ऐसा ड्रामा किया जाए जिससे जो है अरसलान इस बात को भूल जाए, या फिर सच जो है वो सबके सामने लाना होगा। अब यहाँ पे मज़ीद ड्रामा नहीं चल सकता। तो दोस्तों देखते हैं आगे चल के एपिसोड में क्या होता है। क्या अरसलान जो है वो जैशा की शादी जो है जैशा के साथ शादी जो है वो कर लेता है या नहीं करता, या जैशा जो है वो मानेगी शादी के लिए या नहीं, और हम जो है उसका क्या रिएक्शन होगा। और सुफियान की ये जो बात है ये कितनी बेहद तक ठीक हो सकती है, साबित हो सकती है। और सुफियान जो है उसको इस हकीकत का कब जाके पता चल सकता है कि जो अरसलान है उसने सिर्फ़ और सिर्फ सुफियान से जैशा को दूर करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया था, या ये जो सारा जाल है ये बुना था। अब चल के देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है क्या नहीं होता। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है। बाकी ये मेरी प्रेडिक्शन है, उसमें जो कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया मेरे ख्याल के मुताबिक ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा पॉसिबल है कि इसी तरह से स्टोरी आगे बढ़े। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है, स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ेगी। जो सुफियान है वो अरसलान के साथ उसकी शादी करवा देगा जैशा की, या नहीं करवाएगा।